Hello everyone, this is Anand Sharma and welcome again to our channel PTS CAD Expert. As we know, the foundation of any civil engineering project is the simple point, but most commonly points are used to identify the location of existing features such as trees and property corners, topography such as ground shots, or stakeout information such as road geometry points. However, point can be used for much more. So today we will focus on traditional point uses and introduce ideas to apply the dynamic power of converting normal point node to Kogo point and editing to other applications. So let's get started after the short intro. दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल कंटेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही रेविट स्ट्रक्चर, रेविट MEP, सिविल 3D, रेविट आर्किटेक्चर, स्केचअप और फोटोशॉप जैसे कोर्सेज लाइव सीखने के लिए प्ले स्टोर से PTS CAD एक्सपर्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। तो दोस्तों, पॉइंट्स को बनाने से पहले उसकी एनाटॉमी को समझ लेते हैं। जब हम नॉर्मल पॉइंट बनाते हैं तो उसका मेथड कुछ इस तरीके से होता है कि आप डायरेक्ट पॉइंट जनरेट करने के लिए जो उसकी शॉर्टकट है वो आप यहाँ पे एंटर करते हैं तो कमांड जो है हमारे पास वो एक्टिव हो जाती है। तो जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट मेंशन करने के बाद एंटर प्रेस किया, देन आपके पास कमांड पैनल में जो इन्फॉर्मेशन होगी, यानी कि हमें एक पॉइंट यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, तो सिंपल मैंने यहाँ पे कोई भी जो हमारा इंटरफेस है मैंने उस पर सिंपल क्लिक किया तो आपने नोटिस किया कि यहाँ पे एक पॉइंट जनरेट हो गया। ठीक ऐसे ही हम इसी कमांड की हेल्प से जो कि काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पे बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 7 पॉइंट्स बनाए। तो अभी जो हमने यहाँ पे पॉइंट जनरेट किए हैं, आपने नोटिस किया होगा कि ये जो है हमारे पास नॉर्मल पॉइंट है, यानी कि इसमें किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास जनरेट नहीं है। दूसरा, ये जो पॉइंट है ये 0 डायमेंशन है, यानी कि डायमेंशन लेस है। तब आप इनको जूम करते हो तो आपने नोटिस किया कि इनमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं हो रहा, सिंपल आपको डॉट ही दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह के कोई लेंथ, विड्थ, हाइट नहीं है बिकॉज ऑफ 0 डायमेंशन। लेकिन अगर हमें इनके पॉइंट स्टाइल, यानी कि जो डॉट आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, इनके कुछ स्टाइल्स में अगर आपको चेंज करना है तो उसका मेथड क्या है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे कमांड में P टाइप एंटर कर सकते हो। तो जैसे आपने यहाँ पे P टाइप एंटर किया तो आपके पास एक पॉइंट स्टाइल से रिलेटेड एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, जिसमें आपके पास कुछ स्टाइल्स यहाँ पे गिवन है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई भी एक स्टाइल को कंसिडर किया। कंसिडर करने के बाद आपके पास यहाँ पे पॉइंट साइज, यानी कि जो उसका परसेंटेज रेशियो है वो आपके पास इंक्रीज हो जाएगा। अभी 5% है, आप 10%, 15, 20, 21, 22 जो भी हम यहाँ पे वैल्यू कर रखेंगे उसके अकॉर्डिंग जो स्क्रीन रेशियो है, जो पॉइंट साइज रेशियो है वो हमारा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देन डायरेक्ट आप यहाँ से ओके प्रेस करेंगे तो आपने नोटिस किया कि जो स्टाइल है डॉट से वो हमारे पास इसमें कन्वर्ट हो गई। इसके अलावा अगर आप DDP टाइप एंटर करेंगे तो भी हम इस जो पॉइंट्स हैं इनकी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो वही आपके पास डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन होगा। लेकिन तब आप इस पे कर्सर लेके जाते हो, जैसे अभी हम यहाँ पे कर्सर लेके गए तो आपके पास किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जनरेट नहीं है। फॉर एग्जांपल कलर आपको शो हो रहा है, सिर्फ लेयर यहाँ पे 0 है, लाइन टाइप आपको बाई लेयर शो हो रहा है। लेकिन जो हम सिविल 3D में पॉइंट्स बनाते हैं, यानी कि जो कोगो पॉइंट्स मींस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पॉइंट होते हैं, उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल उसकी लोकेशन, उसका एलिवेशन, नॉर्थिंग, ईस्टिंग, तो ये सभी इन्फॉर्मेशन हम उसमें जनरेट कर सकते हैं, उसमें शो होती है। फॉर एग्जांपल यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑटोकैड के जो पॉइंट नोड होते हैं वो सिविल 3D के कोगो पॉइंट से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। Also, AutoCAD point nodes have only coordinate data, means XYZ values. But in addition to coordinate data, Kogo points have a variety of properties associated with them, including point number, point name, raw description, full description, location, height from MSL, etc. इसीलिए जो सिविल 3D के पॉइंट्स हैं उनको हम कोगो पॉइंट्स मींस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पॉइंट्स के टर्म से रेफर करते हैं। तो जो मेथड है इनको कन्वर्ट करने का वो क्या है कि डायरेक्ट आपके पास जिस इंटरफेस में आपके पास ऑप्शन होगा यहाँ पे पॉइंट्स, तब आप पॉइंट्स पे क्लिक करते हो तो सबसे लास्ट में हमारे पास ऑप्शन आता है यूटिलिटीज। देन यूटिलिटीज में आपके पास जो लास्ट थर्ड ऑप्शन, देन कन्वर्ट फ्रॉम ऑटोकैड पॉइंट्स, यानी कि जो हमारे पास नॉर्मल पॉइंट है उनको हम कोगो पॉइंट्स में अब कन्वर्ट करेंगे। तो उसको सिलेक्शन करने के बाद आपको यहाँ पे कमांड पैनल में जो इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई, यानी कि जो कमांड आपके पास जनरेट हो रही है कि ऑटोकैड पॉइंट्स को हमें सेलेक्ट करना है कि क्या तो आप इनको सिंगल सेलेक्ट करें या फिर आप सभी पॉइंट्स को एक साथ हम सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे एंटर प्रेस करते हो तो आपसे ये डिस्क्रिप्शन पूछेगा। अब डिस्क्रिप्शन में जैसे हमने बताया कि तब आप अर्थ सरफेस पे यानी कि सर्वे कर रहे हो या फिर आप वहाँ से आप पॉइंट जनरेट कर रहे हो, जो डेटा कलेक्शन कर रहे हो, तो वहाँ पे कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, ट्रीज भी हो सकता है, कोई स्टेशन है, बस स्टॉप वहाँ पे हो सकता है, नेचुरल या फिर मैनमेड स्ट्रक्चर वहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं। तो मान लीजिए जो आपके पास फर्स्ट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैंने रखा कि ये मेरे पास एक स्टेशन पॉइंट है।
तो स्टेशन पॉइंट को हम जो मेंशन करते हैं यहाँ पे, उसका मेथड होता है कैपिटल STA, जो कि आपका इंस्ट्रूमेंट का बेस होता है। जैसे एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करने के बाद जो सेकंड पॉइंट है, अगेन आपको उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जनरेट करना है। तो सेकंड पॉइंट मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे बस शेल्टर है, जिसको मैंने BS यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म जो है उससे एंटर किया। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो मान लीजिए मैंने रखा कि यहाँ पे मेरे पास कोई बिल्डिंग है, जिसको मैंने B से मेंशन किया। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है, मान लीजिए वो मेरे पास ट्री है, तो मैंने उसको कैपिटल T से डिनोट किया। एंटर प्रेस करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे मान लीजिए कि जो हाईवे है, जो रोड है, उसका कहीं ग्रेडियंट शो हो रहा है, तो मैंने उसको कैपिटल G से यहाँ पे मेंशन किया। लास्ट में मेरे पास कोई यहाँ पे कोई स्पेशल बेंचमार्क है, तो मैंने उसको BM से यहाँ पे मेंशन किया। तो जितने भी डिस्क्रिप्शन थे वो हमने, देन हमको फिर से यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपने नोटिस किया कि जितने भी आपके पास पॉइंट्स है वो सभी चेंज हो गए। आपने कलर नोटिस किया होगा इनका, तो देखो यहाँ पे आपके पास क्रॉस का सिंबल जनरेट हो रहा है, यानी कि जो कि नॉर्मल जो पॉइंट नोड थे उनको अब हमने कन्वर्ट कर दिया सिविल 3D यानी कि कोगो पॉइंट्स में, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पॉइंट्स हैं। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया कि जो हमने स्टेशन पॉइंट रखा था उसमें आपके पास कंप्लीट वैल्यू यहाँ पे जनरेट होती है। जैसे वो पॉइंट नंबर फर्स्ट था, जिसका रॉ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गिवन है, स्टेशन जो हमने यहाँ पे मेंशन किया था कैपिटल STA प्लस उसका जो लेबलिंग यहाँ पे, तो सारी चीजें इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन में ये आपके पास पॉइंट स्टाइल होता है और ये आपके पास पॉइंट का लेबल स्टाइल है, जिसमें उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गिवन है। इसके अलावा तब आप इन पॉइंट्स पे अपना कर्सर लेके जाते हो, तो आपके पास यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीटली चेंज हो गई। जैसे कोगो पॉइंट यहाँ पे मेंशन हुआ, नंबर सेकंड पॉइंट है, उसकी लेयर, डिस्क्रिप्शन जो कि हमने यहाँ पे बस शेल्टर रखा था, देन ईस्टिंग और नॉर्थिंग वैल्यू, देन पॉइंट का एलिवेशन प्लस लेयर। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट हमारा जनरेट हुआ है, जिसमें आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो यही इन्फॉर्मेशन आपके सभी पॉइंट्स पे जनरेट होगी, जिनके डिफरेंट पॉइंट नंबर यहाँ पे होंगे। जैसे आपके पास ये प्रॉपर कोई पॉइंट है जिसका नंबर 6 है, प्लस ईस्टिंग नॉर्थिंग की वैल्यू यहाँ पे अलग होगी, और डिस्क्रिप्शन हमने जिसका बेंचमार्क रखा था, तो वो सब यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अलावा आप इन सभी पॉइंट्स को जो भी हमने यहाँ पे क्रिएट किए, इनको एक प्रॉपर समरी, एक प्रॉपर लिस्ट में देखना चाहते हो, तो उसका मेथड है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे प्रोस्पेक्टर के पैनल में तब आप पॉइंट्स को सिलेक्शन करते हो, तो फोर्थ ऑप्शन आपके पास आता है एडिट पॉइंट्स। तो एक प्रॉपर आपके पास समरी यहाँ पे ओपन हो गई, जिसमें सभी पॉइंट नंबर यहाँ पे गिवन है 1 2 3 4 5 6 7, प्लस सबकी ईस्टिंग की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, नॉर्थिंग की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, प्लस पॉइंट एलिवेशन उनका गिवन है। जो रो डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे रखा था, बस शेल्टर, बिल्डिंग, स्टेशन पॉइंट, ट्री, ग्रेडियंट, या फिर जो भी आपके पास यहाँ पे बेंचमार्क शो हो रहा है, रो डिस्क्रिप्शन प्लस फुल डिस्क्रिप्शन। अगर आप चाहते हो कि डिस्क्रिप्शन को चेंज करें, तो उसका मेथड ये है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे डबल क्लिक करें। तो ग्रेडियंट को हटा के मान लीजिए मैंने रखा यहाँ पे स्लोप, देन एंटर प्रेस कर दीजिए, तो आपके पास जो डिस्क्रिप्शन है वो कंप्लीट चेंज हो जाएगा, जिसमें आप यहाँ भी इसको चेक कर सकते हो। ईस्टिंग और नॉर्थिंग की वैल्यू अगर आपको चेंज करनी है, तो उसका भी मेथड यहाँ पे सिंपल, हमें डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद जो वैल्यू है, यानी कि उसके लोकेशन आपको चेंज करने, तो हम कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही अगर आप यहाँ पे लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और स्केल, ये सभी चीज़ें तब आप यहाँ पे एंटर करेंगे, तो कंप्लीट आपके पास एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जनरेट हो जाएगा सभी कोगो पॉइंट्स का। So overall, we can say that the Civil 3D points are intelligent objects that represent X, Y, and Z locations in space. Each point has a unique number and optionally a unique name that can be used for additional identification and labeling. So thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe it. Again, thank you so much. Goodbye and take care.